नमस्कार साथियों, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन में स्वागत है। हम अपना टॉपिक्स आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर अपना जो चल रहा है, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स में हम आज थोड़ा आगे उस पॉइंट में रे डायग्राम्स के बारे में समझते हैं कि अलग-अलग स्फेरिकल मिरर से अपने इमेजेस कैसे फॉर्मेशन होता है और उनका रे डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स को हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी मिरर में जब आप वैल्यूज को काउंट करेंगे तो पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में क्या पोजीशन रहेगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम छोटी कुछ बातें, हम जनरल बातें कर लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा तो जब हम उसका रे डायग्राम जब फॉर्मेशन करेंगे तो एक चीज बिल्कुल कंप्लीट आप उसको इन माइंड रखिए कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट और मिरर का जो प्लेस फिक्स करना है तो ये ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर से हमेशा आपको उसको लेफ्ट साइड में रखना है। मतलब इंसिडेंट रेज मिरर पर ऑलवेज बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट साइड। विच साइड? लेफ्ट साइड। ओके। जब भी कोई भी मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर ले ले या प्लेन मिरर ले ले या कॉन्वेक्स मिरर ले ले, जैसे ही आपने मिरर का उसका आउटलाइन बनाया उसके बाद जो पॉलिश्ड सरफेस तो ऑलवेज बी इन राइट साइड एंड ऑब्जेक्ट विल बी इन लेफ्ट साइड। क्लियर? ठीक। तो इंसिडेंट रेज को जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही दिखानी है, ठीक है, और वो उनकी जो डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू मिरर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अब ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे पेन हो गया या कोई भी, मतलब मोबाइल है, चौक वगैरह, मोमबत्ती रख ली आपने, कैंडल वगैरह, और इवन और भी कोई भी चीज, जैसे कोई यूटेंसिल है, उसको ऑलवेज बी इन लेफ्ट साइड। और उसका इमेज फॉर्मेशन, इमेज किस में बनेगी? आपके मिरर पे, ठीक है, मिरर में नजर आएगी आपको। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं। बट अब देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट से जो रेज स्टार्ट होती है, यानी वहां से ट्रांसमिट होती है, वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। बट जब हम स्फेरिकल मिरर या उससे आगे हम पढ़ेंगे लेंसेज के वगैरह बारे में, तो वहां पर हम मोस्टली दो रेज का डायग्राम ही बनाएंगे, ये ध्यान रखिए। बट हमें ये इन माइंड रखना है कि वहां से इनफाइनाइट रेज स्टार्ट हो रही उस पॉइंट से, बट हम रे डायग्राम में मोस्टली टू रेज को वहां शो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डायग्राम और उसका इमेज फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम पोजीशन को रे डायग्राम बना लेते हैं। तो कितनी रेज वहां से अपने को प्लॉट करनी है? टू रेज, इंसिडेंट रेज एंड एक वापस आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। बट ये भी ध्यान रखिए कि इसमें सभी तरह के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इसमें फॉलो होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यहाँ पर अपने रिफ्लेक्शन लॉ का कहीं भी उल्लंघन नहीं होगा, सब फॉलो होंगे और हर कंडीशन में ऐसा होगा अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। ओके। तो फर्स्ट हम एक रे डायग्राम प्लॉट करते हैं जिसमें क्या दिखाना है कि कोई भी रे जब पैरेलल आती है, पैरेलल टू आपके प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब उसका रिफ्लेक्शन होता है उस मिरर के अंदर, तो उसकी पोजीशन कहाँ आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि जो रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है वो पैरेलल है किसके?
प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। प्रिंसिपल और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोइंग थ्रू द फोकस पॉइंट, ये ध्यान रखिए, या इट आपको ऐसा लगेगा कि ये उससे कन्वर्ज हो रही है ऑन फोकस पॉइंट या डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट, दोनों केस है, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो उसका हम डायग्राम या प्लॉट कर देते हैं और उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट अपनी जो कंडीशन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं इन ऑल स्फेरिकल मिरर्स की, फर्स्ट अगर इफ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से जो रेज स्टार्ट हो रही है अगर इन रिफ्लेक्टिंग साइड पर है मिरर के, तो अब आपको ये पता है कि वो ऑब्जेक्ट किस साइड में होगा मिरर से, ऑलवेज इन लेफ्ट साइड। तो रे डायग्राम में भी जब भी आप मिरर बनाए, मिरर बनाते ही जो रेज उस पर इंसिडेंट रेज आएगी वो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड का ध्यान रखना है, वहां से प्लॉट करनी है। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस ये डेफिनेशन हमने सिंबल्स पढ़े हैं। तो इस क्योंकि स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, तो अगर स्फेयर है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। इफ सेंटर है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड अपर्चर यानी मिरर के अपर्चर का जो मिडिल पॉइंट है, इधर से दोनों से डिस्टेंस बराबर पी, ऑल पी, और ये किस पे होगा, ऑलवेज बी ऑन सरफेस ऑफ द मिरर पी। तो जैसे ही आपको डायग्राम प्लॉट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कंडीशन दी गई है, यहाँ कंडीशन दी गई है आपको, जैसे क्वेश्चन में दी जाए कि इफ a ray parallel to the principal axis then after reflection इसकी पोजीशंस क्या होगी, तो उसको आप अगर डायग्राम से रे डायग्राम बनाइए, है ना, अगर कहा कि सो या मेक ए डायग्राम ऑफ रे डायग्राम ऑफ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो सेंटर फोकस और पोल से पास होती हुई जो लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट मिरर। ओके, तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने दिखा दी, तो डायग्राम दो हर जो रे डायग्राम है वो दो बनेंगे, एक कॉनकेव मिरर के लिए बनाना पड़ेगा और एक आपको कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में भी उसको बनाना पड़ेगा। तो पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर की कंडीशन में कि अगर पैरेलल है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी क्या पोजीशन रहेगी। तो वी कैन से कि अगर ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि चाहे उससे इनफाइनाइट रेज स्टार्ट होती हो ऑब्जेक्ट से, बट रे डायग्राम में अपने को ओनली टू रेज को अपन मेंशन करना है। तो फर्स्ट रे सिंगल एक रेज तो ये हो गई, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सी है, ये केव वाली सरफेस, तो दिस इज ए कॉनकेव मिरर, तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। और जो एंगल होगा, अब देखिए यहां मैंने डैश डैश लाइन से किसको मिलाया, इसको सेंटर को, तो ये किस इसके ऑलवेज भी 90 डिग्री वर्टिकल है ना, राइट एंगल पे होगी। तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी डायरेक्शन आपने शो कर रखी है कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये स्टार्ट कहां से होकर निकल जा रही है, फोकस पॉइंट एफ, फोकस पे प्रिंसिपल फोकस पे होकर आगे बढ़ रही है। तो वी कैन से कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज ऑलवेज विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ, कि रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, ये कंडीशन इसमें रहेगी। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वी कैन से कि ये देखिए डायग्राम आपको बहुत इजी बनाना है और इसमें रिफ्लेक्टिंग जो आपका शाइनी सरफेस उसको शो करना है। क्या क्या चीजें ध्यान रखिए रे डायग्राम में, सबसे पहले आपको मिरर बनाना है, मिरर की पॉलिश सरफेस दिखानी है। तो अगर वो पूछे कॉनकेव, तो कॉनकेव में आपको बल्ज वाले पार्ट पे पॉलिश दिखानी है और रिफ्लेक्टिंग साइड इसमें केव वाला पार्ट रहेगा।
ठीक है, तो मिरर बना दिया। मिरर बनाने के बाद तुरंत उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसमें मिडिल पॉइंट पी नोट करना है। पी नोट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसकी पी से होती हुई एक सीधी लाइन खींचनी है आपको, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कहां से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस किस किस को मिला रही है, ऐसी लाइन खींचो जो पी को, फोकस प्रिंसिपल फोकस एफ को और सेंटर को मिलाती है, ठीक है। तो एक स्केल की हेल्प से सीधा उसके इसकी साइज आप देके बीच मिडिल पॉइंट लेके वहां से एक लाइन खींच दो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। दो तीन चीजें ध्यान रखिए, सबसे पहले मिरर, उसकी साइनिंग सरफेस दिखानी है, फिर पोल और सेंटर और फोकस प्रिंसिपल फोकस को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, दैट इज कॉल्ड दैट्स मिरर्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे जो कंडीशन पूछे उसके अकॉर्डिंग अपने काम पे, ये कंडीशन है कि पैरेलल होनी चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आपने ये लाइन खींच दी जो कि इंसिडेंट रे कहलाएगी, और ये किस पे रिफ्लेक्टिंग साइड पर इस पॉइंट पे आके रिफ्लेक्टेड हो रही। तो अब और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो रे डायग्राम इधर से बनेगा वो ऑलवेज भी इन लेफ्ट साइड, विच साइड, ऑलवेज इन प्लॉट इन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहां पर भी, तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि जो इंसिडेंट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है, ऑलवेज विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहां पर ये जो बीच में आपने नॉर्मल खींचा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे फॉलो हो गया, ऑलवेज ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये सेकंड लॉ भी इसमें आपका पूरा कंप्लीट फॉलो हो रहा है। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये कहां से होके गुजरेगी, पासिंग थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जहां पर ये आके मिलेगी। अब मैं कहूं समझने के लिए, बाकी दो लाइन ही खींचनी है अपने को, दो रेज दिखानी सिंपल, एक इंसिडेंट और, अब जैसे इधर से पैरेलल आएगी, इसके लिए भी आप खींच को ट्राई करिए, मैं अभी इसको एक समझने के लिए खींच रहा हूं। तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहां पर भी कि जो जो रेज पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर, किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस एफ पर, क्लियर है। तो ये मैंने समझने के लिए कि बाकी इतनी रेज अपन नहीं देखनी, केवल 2 रेज आपको प्लॉट करनी है। तो यहां पर क्या हो रही है, सभी आकर मिल रही है, क्या हो रही है, मिल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, एक पॉइंट पर आकर मिलती है, या appear टू मीट, हमने डेफिनेशन में देखा था कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि यहां पर ये रिफ्लेक्टिव साइड ये है और इसकी साइनी सरफेस कॉनकेव वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होगी, मतलब एक पॉइंट में नहीं मिल रही, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद क्या मिल रही, पॉइंट में कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर क्या होगी, डाइवर्ज होगी। बट तो लेकिन इस आफ्टर द रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे भी वो रूल फॉलो होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, ये इसका नॉर्मल आपने खींचा तो ये कहां पर मिला, सीधा सेंटर पर। तो अब यहां से इस रेज को जब पीछे बढ़ाएंगे डैश डैश लाइन से, तो ये हमें ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। अब ये कैसा हो, इसका भी एक सिंपल सी मैं रेज और बता देता हूं यहां से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां मिल रही है। देखो यहां से ये पॉइंट आपका यहां आ गया, और फिर ये तो हो गई इंसिडेंट इस पर आकर रही, और फिर ये आपका इसके लिए नॉर्मल खींचोगे तो ये नॉर्मल हो गया, फिर ये एंगल ऑफ, ये आगे बढ़ाओगे तो ये नॉर्मल हो गया इस एंगल का, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी जब इस रेज को पीछे हम बढ़ाते हैं तो यहाँ कहां पर मिलती हुई, अपीयर टू मी, तो यहां पर इस पॉइंट पर आकर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इसमें तो आपके
जो प्रिंसिपल फोकस होगा इन फ्रंट होगा, इसमें बैक साइड यानी उसके अंदर आपको ऐसा अपीयर होगा, लगेगा कि यहाँ पर मिल रही है। तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पर भी फिर वापस मिरर बनाना है, मिरर का मिडिल पॉइंट पी लिखना है और फिर उसका एक सेंटर बनाना है और फिर एक सीधी लाइन खींचनी जो पी एफ और सी को मिला के निकलती है। फिर इसमें इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट और रेज को शो कर देना है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि जब रेज पैरेलल आए, किसके पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के कंडीशन में क्या होगा कि वो आकर एक पॉइंट पर मिलेगी, है, ऑलवेज विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और यहां पर भी डाइवर्ज तो हुई लेकिन आपको पीछे बढ़ाने पर एक पॉइंट पे मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये आपको क्लियर नहीं है, एपियर होगा, ऐसा आभास होगा, बट यहाँ पर ये एकदम क्लियर आपको उस पॉइंट पर मिलेगी। और यहाँ पर इसको हम एफ से शो करते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन अपनी क्लियर होगी कि कॉनकेव की मिरर में तो होगा, क्या होगा, विल पास थ्रू ऑन प्रिंसिपल फोकस, एंड कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम ए प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लगेगा। तो ये दोनों केस में अब यहाँ पर भी देखिए हमने लेफ्ट में दिखाई रेज, सारी रेज रिफ्लेक्टेड रेज भी लेफ्ट में ही है, इसके इधर अपने को केवल डैश डैश से दिखाया, मतलब ये हमें अपीयर हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। तो अब मुझे एक चीज बताओगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ये रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो इमेज वहीं बनेगी जहां रेज मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर तो इमेज यहां बन गई, ठीक है। तो यहां पर आप कोई स्क्रीन लगाओगे तो उसका इमेज यहां बन जाएगा, क्योंकि ये जो रेज आ रही है वहां पर आकर एक जगह कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, उसका इमेज बनेगी। बट कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये तो हो गई आपकी रियल इमेज, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे मिल रही है। लेकिन यहाँ पर तो आप यहाँ स्क्रीन लगाओ कहीं पे मिल ही नहीं रही, इसके अंदर ऐसा अपीयर हो रहा है कि अपीयर टू मीट, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे नहीं मिल रही है, आपको मिल आभास हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और यहां पर जो इमेज बनेगी वो सारी रियल इमेज, यानी वी कैन गेट ऑन स्क्रीन रियल इमेज। तो ये भी ध्यान रखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में कि इन कंडीशन ऑफ इफ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हाट इज द इमेज, तो आप उसमें आंसर क्या करेंगे, रियल इमेज, ऑलवेज भी है रियल इमेज। और क्योंकि एक पॉइंट में मिलेगी तो इमेज क्या होगी, छोटी बनेगी। इतने बड़ी रेज यहाँ सारी एक पॉइंट में मिल रही तो इमेज क्या होगी, स्मॉल साइज। साइज कैसी रहेगी, स्मॉल साइज, क्योंकि एक पॉइंट में मिल रही है। यहां पर भी आपकी इमेज क्या होगी, स्मॉल साइज, छोटी सी बनेगी, लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि दो रो रिफ्लेक्शन है जिनमें एक तो एंगल वाला है जिसमें दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, सभी एक ही प्लेन में, एक ही तरफ वन साइड है, सभी वन साइड है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेकेंड इमेज का अपन डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो सेकंड कंडीशन में अपन चेक कर लेते हैं जो सेम फर्स्ट कंडीशन का उल्टा है, ठीक है। वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी इंसिडेंट रेज, यहां पर इंसिडेंट रेज क्या है कि रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। कि जो अगर यहाँ पैरेलल नहीं दिखानी है, सबसे पहले इंसिडेंट रेज पर ही ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन पूछी गई है। पिछले बार में भी इंसिडेंट रेज में क्या कंडीशन बताई थी उन्होंने कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या होगा। तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर कि जो इंसिडेंट रेज है वो क्या कर रही है कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ है उसकी डायरेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर सेम डायग्राम उसका उल्टा है कि आपको इंसिडेंट रेज सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्शन साइड पे पहुंचानी है और
कंडीशन ध्यान रखिए, कहां से होके जाएगी ये, प्रिंसिपल फोकस पर होकर खींचनी है, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस एफ और यहाँ आकर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा कि विल इमर्ज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखिए पिछली बार में अपने डायरेक्शन ऐसे यू दिखाई थी, अब यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ये तो डायरेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन के बाद इसकी क्या होगी, पैरेलल हो गई। अब ये डायग्राम बहुत इजी है, सेम उसका उल्टा है। और यहाँ पर देखिए जहां पर ये मिलेगी, ये जो नॉर्मल खींचा तो ये जो इसके बीच में एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बाद है तो आर, एंगल आर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये भी वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल मतलब इनफाइनाइट तक बढ़ाओगे तब तक वो आपस में कहीं क्रॉस नहीं करेगी, यानी आपस में वो कटेगी नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ रखा इमेजिन यहाँ रखा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट एंड अनंत पर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो इमेज क्या बनेगी, अनंत पर बनेगी। और उसकी साइज क्या रहेगी, क्योंकि ये बहुत सारी रिफ्लेक्शन के बाद एक डाइवर्ज हो रही है तो वहां पर वो थोड़ी उसकी साइज बड़ी होगी, ठीक है। तो दोनों में एक ही लाइन लिखनी है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई इंसिडेंट रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट आपको वहां पर ऐसा अपीयर होगी और वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऑलवेज विल बी इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, दोनों केस में सेम कंडीशन है, थोड़ा सा डायग्राम का डिफरेंस है, बाकी जो उस रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होगा तो वो ये क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दैट्स ऑल। थर्ड कंडीशन की तरफ हम बढ़ते हैं जो इससे थोड़ा अलग है। हाँ, कंडीशन नंबर थर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई इंसिडेंट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ दोनों डायग्राम हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब रे कहाँ से आ रही है, सीधी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इस पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या होगा, तो इट विल बी, इट इज बैक अलोंग द सेम पाथ, जैसे आएगी उसी डायरेक्शन में उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बैक टू बैक जाएगी। तो यहाँ ये बहुत इजी डायग्राम है। कॉनकेव मिरर में भी क्या है कि सिंगल लाइन यहाँ तक, पर वो लाइन कहाँ से आपको इंसिडेंट रेज दिखानी है, सेंटर से होती हुई सीधी आपके मिरर के ऊपर दिखानी है। तो एक बार तो डायरेक्शन इसकी ये और बैक टू बैक यानी उसी पाथ पर वापस बैक हो जाएगी, चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ तो आपकी वापस सारा लेफ्ट साइड में है, यहाँ तो लेफ्ट साइड में है, उसके बाद बैक साइड में कॉन्वेक्स मिरर में कुछ होता ही नहीं, आपको अपीयर होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ होती है। इस कंडीशन में भी क्या होगी, जो इंसिडेंट रेज आएगी वो अगर सेंटर से होके आ रही है तो वापस बैक टू बैक उसी लाइन पर वापस बैक हो जाएगी, यानी उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तो अब मुझे एक चीज थोड़ी सी बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लॉस का फॉलो हुआ, बिल्कुल हुआ। क्यों, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन आएगी वो ऑलवेज भी ऑन नॉर्मल, नॉर्मल पर होती है। नॉर्मल मीन्स वो आपके जो जैसे हमने प्लेन मिरर की हमने डायग्राम बनाया था तो उसके 90 डिग्री पर एक हमने एक नॉर्मल प्लॉट किया था। तो जब इसमें इंसिडेंट रेज दिखाई थी तो ये इंसिडेंट रेज है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एंगल से ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा, ये नॉर्मल जो 90 डिग्री है। तो अब ये रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल रहेगा वो इधर रहेगा, वही बराबर होगा। तो लेकिन जब कोई रे सीधी इसी से आएगी नॉर्मल से, ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रूल, तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, वापस एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ क्या है, बिल्कुल जीरो लाइन आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री, यानी जिस पाथ पर वो आई है बैक टू बैक उस पर वापस जाएगी। तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल पर आ रही है, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज नॉर्मल पर आ रही, तो वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये 0 डिग्री एंगल यानी उसी पाथ पर बैक टू बैक जाएगी। दोनों कंडीशन में आपको ये इसका आंसर सेम रहेगा,
इट इज बैक अलोंग द सेम पाथ, इट इज बैक अलोंग द सेम पाथ, इन दोनों मिरर की कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन एक और है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ कंडीशन की बात कर लेते हैं, जिसमें इसमें भी देखिए इंसिडेंट रेज पे विशेष ध्यान दीजिए। हर बार जो कंडीशन में बात कर रहे हैं उसमें केवल और केवल इंसिडेंट रेज को विशेष इसमें फोकस किया जा रहा है कि भी इंसिडेंट रेज, ये रे मतलब इंसिडेंट रेज पढ़ना आपको, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली आ रही है, ऐसे ऑब्लिक लगाता है ना अपन कंप्यूटर की जो टाइपिंग में, वो ऑब्लिक ऐसा आता है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऑब्लिक कंडीशन में आ रही है इंसिडेंट रे। तो आप क्या करोगे कि अगर इंसिडेंट रेज ऑब्लिक है, ऑब्लिकली कंडीशन में है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वापस जब रिफ्लेक्टेड होगी तो भी वो ऑब्लिक से सेम एंगल से जाएगी। तो इट इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स क्या है कि जिस एंगल से ये इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उसी एंगल के उसी प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली वापस उतना ही एंगल इक्वल टू इंसिडेंट एंगल वापस वो रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो जाएगी। तो ये आपको इसमें दोनों में सेम कंडीशन है कि आएगी, इन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रहेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इनकी डायरेक्शन जरूर बताइए। देखिए दो रेज ही बतानी नॉर्मली अपने को, एक रेज ये है, दूसरी रेज, बाकी आने में तो बहुत सारी इनफाइनाइट रेज आती है, लेकिन अपने को रे डायग्राम में सिंपल दो रेज दिखानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज और रे ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो क्या इसमें इसका आंसर क्या करेंगे अपन, इट इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। उस प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चारों डायग्राम कंप्लीट हो जाते हैं और ये रे डायग्राम से संबंधित अपना 7 टॉपिक यहीं पर द एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर